अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान रिबेका अब्दुल। किचन क्लासिक के एक और क्लासिक एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने दस्तरखान को हेल्दी ग़िज़ाओं से सजाना शुरू कर दिया होगा। हेल्दी ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर के मसाइल हो सकते हैं और बहुत से मसाइल होते हैं। लेकिन हम क्या करें, जो मेरी तरह खाने के शौकीन होते हैं ना, जब दस्तरखान सजता है ना, तो फिर हम ये नहीं देखते कि ये हेल्दी है या नहीं है, हम ये देखते हैं ये जायकेदार, लजीज, मज़ेदार है या नहीं है। सो आज मुझे बहुत भूख लग रही है और मैंने शेफ़ से कहा था प्लीज़ आप कुछ बहुत ही मज़ेदार बनाएं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं घर से कुछ भी खाकर नहीं आऊँगी। तो आए शेफ़ निदा से जानते हैं कि आज वो हमारे लिए क्या मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने ये जो दस्तरखान सजने वाला है और आज जो आपने किचन में रौनकें लगाई हुई, क्या बनाने जा रही हैं आप? अच्छा, आज हम दो चीज़ें बनाएंगे। सबसे पहले जो है एक क्रीमी चिकन आलमंड हांडी बना रहे हैं। ठीक है, जो कि क्विक भी है, हेल्दी भी है और आपको मज़ेदार मज़ा भी भी आएगा। ठीक है। Yes. और इसके बाद हम साथ ही साथ क्यूकम्बर पिकल भी बना देंगे। क्यूकम्बर पिकल जी। चले जी, तो जी, बस शुरू करते हैं। और लेकिन मुझे यहाँ पर आलमंड नजर नहीं आ रहे। आपने ये आलमंड का जिक्र का किया। पेस्ट है, वो डलेगा। ओह अच्छा, सो आलमंड का पेस्ट डलता है। यस। अच्छा ना बता रही, वरना मैं इकट्ठे आलमंड डाल देती और मैं कहती चिकन आलमंड बन गया। अच्छा ठीक जी है, तो चले हम शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? मुझे ऑयल देते हैं आप। ऑयल दे दो। मैं शेफ की मदद कर करके ना प्रो रिबेका हो गई हूँ। ठीक है, चलो। अच्छा जी, ओके, ऑयल हम इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, फिर हम अनियंस डालेंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ जो है हम बातें भी करते हैं। अब आप जो ऑयल गर्म होगा जी। तो फिर आप इसमें प्याज ऐड प्याज करिए। डाल देते हैं। ठीक हो गया। और मतलब समझ आ रहा है मुझे। हाँ, इसमें हम जो है इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इसको हम ज्यादा ब्राउन करेंगे तो क्या इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा? हाँ जी। अच्छा, वो कलर brown की सा हो वजह से जाएगा। हम Yes. इसको हल्का सा रखेंगे। ओके, जी। सौते करना है आई थिंक। बिल्कुल। अच्छा चलें ऐसे ही जी, है। इसको अब हम सौते करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे शेफ़ जब आपने बताया ना कि चिकन, अच्छा मैं इतनी कोई चिकन मीट की शौकीन नहीं हूँ। आई एम मोर इनटू लाइक वेजिटेबल्स और जो दालें होती हैं, मैं बड़ी शौकीन हूँ। लेकिन जब आपने आज बताया ना कि क्रीमी चिकन बन रहा है, सो मैं बड़ी एक्साइटेड थी और मैंने कोई नाश्ता नहीं किया। अब आप मुझे मज़ेदार जो है ये चिकन बना के गरम गरम रोटी के साथ। फिक्र ना करिए, आपको बहुत मजा आएगा। गरम गरम रोटी, वो जो फुल्का नहीं होता उसका मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा जी, अब आप जो है इसको सौते करेंगी। हाँ, थोड़ा सा हांडी क्योंकि मिट्टी की आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती है, तो इसलिए वो आराम से ही होगी, लेकिन हो जाएगी। चलें ठीक हो गया। अच्छा शेफ़, मुझे एक और चीज़ भी बताएं, क्योंकि आपका ताल्लुक़ कुकिंग से है और नॉर्मली ये भी हमारे यहाँ एज्यूम किया जाता है कि ख़वातीन जो है वो किचन के ही काम करती हैं, लेकिन अब जो बच्चियाँ हैं या लड़कियाँ अब जो पढ़ रही हैं वो ज़रा किचन में कम जाती हैं। तो आप किचन में जाने के लिए ये जो शौक़ है ये किस तरह से डेवलप करें, ये मसला तो हल करें हमारा। देखिए, आई थिंक अगर आप क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ ट्राई करें, जिसका आपको शौक़ हो, तो आप किचन जाएंगे। अगर ऐसी चीज़ें होंगी विच यू डोंट एंजॉय ईटिंग या आपको चोर लगती है लंबी चौड़ी रेसिपीज़, तो फिर तो आई थिंक डिफ़िकल्ट होता है। तो मुझे लगता है ये अभी आपने कहा ना, अगर आपको खाने का शौक़ है, मैं बहुत आई एम वेरी फूडी, आपको देख के नहीं लगता लेकिन आई एम वेरी फूडी। मुझे खाना बहुत पसंद है और मैं मतलब सूंघ के बता देती हूँ कि खाना अच्छा है या नहीं अच्छा है, मतलब उसके जायके का ना मुझे स्मेल करके अंदाज़ा होता है। सुनीता, मुझे बताएं सबसे अच्छा क्या पकाती हैं आप? मुश्किल सवाल मैं भी तो करूँ ना आपसे, आपने भी तो मुझे मुश्किल में डाला हुआ है। मेरे ख्याल से मैं चाइनीज़ खाने अच्छे बनाती हूँ। चाइनीज़ खाने? हाँ, वो जल्दी भी बन जाते हैं और सबसे अच्छे भी मुझे लगते हैं, तो मेरे ख्याल से इसलिए उसकी प्रैक्टिस है इसका। सो मुझे नहीं था, एक और चीज़ भी बताइएगा, क्योंकि आपने भी जिक्र किया है चाइनीज़ खाने का और आपने कहा वो जल्दी भी बन जाता है। सो जल्दी बनने की वजह से आपको पसंद है या पकाने की वजह से, या वो वैसे आपको टेस्ट भी अच्छा दोनों लगता है? दोनों। हाँ, दोनों। अच्छा फिर ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि जो खाना होता है ना वो आपकी एक पर्सनालिटी को भी जाहिर करता है, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या कहते हैं इस पे? हाँ जी, बिल्कुल, आपकी रिफ्लेक्शन होती है खाना भी। हाँ, लेकिन जो बिरयानी मेरी तरह बहुत शौक से खाता है उसको क्या कहेंगे? मसालेदार बिरयानी है ना, आलू वाली, आलू के बगैर वाली जो मसला है ना, वो अभी तक उसमें। अच्छा जी, अब आप इसको सौते कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये जब ये सौते हो जाएगा फिर आप इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जी उनको ऐड करेंगे या पहले आपने चिकन ऐड करना है? नहीं, पहले हम जिंजर गार्लिक पेस्ट को थोड़ा सा भून के फिर चिकन डालेंगे और मसाले डाल के उसको फिर बस दम पे रखेंगे। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइएगा ये जो इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने हैं ये क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है? ये क्या है? ये आलमंड पेस्ट है। ठीक है। उसके साथ दही है और ये दूध है। ठीक है। ग्रीन चिलीज और ये गार्निशेस हैं, जिंजर, ग्रीन चिली और धनिया। ठीक है, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है। लेकिन आपने आई थिंक क्रीम का कुछ जिक्र किया था। ये क्योंकि इसका टेक्सचर क्रीमी होगा।
हाँ। ओके, सो मुझे लग रहा था शायद ये क्रीम है। नहीं, ये दही है। टेक्सचर इसका Yes. क्रीम ये है। निदा जब आती है ना तो कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग हमारे लिए लेकर आती है ना, मतलब मैं सोच रही थी कि आज कुछ क्रीम में बनेगा। चलिए नहीं, जी, अब क्योंकि मेरे ख्याल से आलमंड्स उसको क्रीमी टेक्सचर दे भी देते हैं और रिचनेस भी देते हैं, तो हमें और कैलोरीज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको पता है जी। ना मैं मोटी हो जाऊंगी तो निदा मेरा बहुत ख्याल करती है। वो कहती है फिक्र ना करो, मैं ऐसी रेसिपी लेकर आऊंगी जिससे तुम्हें कोई मसला नहीं होगा रिबेका। चलिए जी, अब ये सौते हो गया। हाँ, ऑलमोस्ट हो गया। ओके, अब हम जो अब है हम इसमें जिंजर गार्लिक आप मुझे दे दें पेस्ट। जिंजर गार्लिक का थैंक पेस्ट। यू। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इसको भी डार्क ब्राउन नहीं करना हमने, तो ओके। अच्छा, हाँ। पेस्ट को जब प्याज को भी ब्राउन नहीं करना ठीक है। ज़्यादा और पेस्ट को भी इसको बस भी ज़्यादा नहीं भूनना। नहीं, फिर वो वाइट नहीं रहेगी ना। ओके, सो अच्छा, थोड़ी 1-2 मिनट हाँ, या उससे भी थोड़ा कम सा टाइम में? नहीं, इसका पानी थोड़ा सा सुखाते हैं और उसके बाद चिकन डाल देंगे। ठीक है। यस, अच्छा, अब इसका ये पानी ड्राई होगा, उसके हाँ बाद हम जी। इसमें चिकन ऐड चिकन और मसाले डाल दें। अब मुझे बताइएगा निदा, ये हम इसको कितनी देर जो चिकन नॉर्मली होती है, कुछ लोग जो है वो प्याज और सारा जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो एक साथ ऐड कर देते हाँ हैं, जी। लेकिन वो एक इसकी महक भी तो होती है ना चिकन हाँ, की, वो हटानी पड़ती है। उसको तो ज्यादा वो हाँ, भूनने से वो स्मेल जाती है। भूनने से भी जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा आप एरोमेटिक्स ऐड करें, जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन मसाले, तो उससे भी हट जाती है। हाँ, Okay. ज़्यादा मेरे ख्याल से जिंजर ज़्यादा रोल प्ले करता है। अच्छा, क्योंकि हाँ। मैंने जब भी कभी ज़िंदगी में 1 से 2 बार ही बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो उसकी एक जो स्मेल होती है ना, हाँ। मुझे समझ नहीं आता वो कैसे जाएगी, तो मैं उसको भूनती रहती हूँ। नहीं, भूनने से तो फिर ड्राई भी हो सकता है जी, मीट। हाँ जी, ड्राई हो जाती है, अक्सर हार्ड हो जी, जाती है, yes. तो भूनने की वजह से होती है। हाँ, ओवर कुकिंग से। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ओह गॉड। और अभी ये चलिए। सिर्फ प्याज है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। यस, दैट्स इट। किचन महक रहा है हमारा। लेकिन हाँ। सिंप्लिसिटी में ही सबसे अच्छा टेस्ट आता है, आई थिंक। और आप मैं- बहुत ज़्यादा मसाले डालेंगी तो वो मास्क हो जाती है। और मैं यही आपसे सवाल पूछने वाली थी कि इसमें आपने मुझे कहीं ना कोई खास वो हल्दी मुझे नजर नहीं आ नहीं। रही, मुझे रेड चिलीज नजर नहीं आ रही, ये क्या है? बस इसका हम फ्लेवर जो है ना इन इंग्रेडिएंट्स से निकालेंगे, स्पाइसीनेस भी आएगी इसमें और इसमें खुशबू भी होगी, लेकिन मसाले भी ज़्यादा नहीं होंगे। मसाले भी ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब मैं जो ये स्पाइसी बिरयानी का जिक्र कर रही हूँ ना, मैं तो बिल्कुल एक साइड पे खामोशी से बैठ जाऊंगी ये पूरा एपिसोड रिकॉर्ड करने के बाद। लेकिन ट्रस्ट मी, आप लोग तो वहाँ सिर्फ देख रहे हैं, ये क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, वाओ। अच्छा, मुझे लग रहा है अब इसका देखिए पानी हाँ ड्राई हो जी, गया। अब आप मुझे चिकन दे दें। कौन आप ये चिकन ले लें। थैंक यू। तो हम बोनलेस चिकन यूज़ कर रहे हैं और मैंने इसमें जो थाई के पीसेस होते हैं वो लिए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मॉइस्ट रहते हैं। ओके। लेकिन आपने ब्रेस्ट यूज़ करना है, आप ब्रेस्ट यूज़ कर लें, इट्स टोटली अप टू यू। हाँ, मतलब इसमें ऐसा हाँ, कोई हार्ड एंड rule फास्ट रूल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कि- आपकी प्रेफरेंस पे है, आपकी अवेलेबिलिटी पे है, आपने जो यूज़ करना है। ठीक है। हाँ, क्योंकि हर किसी को ना वो होता है कि मुझे चिकन का ये वाला पीस पसंद हाँ। है, मुझे ये खाना है। एग्जैक्टली। वो होता नहीं, घर में लड़ाई होती है, लेग पीस तो मैंने खाना है, वो आपने Exactly. छोटी बहन को क्यों दे दिया या बड़े भाई को क्यों दे दिया। मेरे एक और भी बड़ा प्रॉब्लम है ना, मुझे वो पीस पसंद आता है जिसमें हड्डी होती है, अच्छा, वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उसमें मैं- फ्लेवर भी ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। हाँ, लेकिन वही बात है, आपकी प्रेफरेंस है सबकी अपनी अपनी। एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसको जो है वो आपके ख्याल में कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 मिनट हमें देना? हाँ, 2 से 3 मिनट हम इसको थोड़ा सा भूनते हैं ठीक है। और फिर हम मसाले ऐड कर देते हैं, जो कि काली मिर्च और धनिया है। दैट्स इट। ठीक है। काली मिर्च, यस, एंड धनिया? धनिया का पाउडर, बस दैट्स इट। और हरी मिर्चें, इससे हमारा सारा फ्लेवर आ जाएगा। श्योर निदा, आपको ये मसाले भूनने नहीं हैं? मैं ऐसे फिर कुछ पूछ भी रही नहीं हूँ, है, ऐसे ही है, बस ये 3 मसाले जाएंगे? बिल्कुल यही जाएंगे। और देख, सोचने से लगता है कि पता नहीं क्रीम का जिक्र आ रहा है, चिकन है तो कितने ज़्यादा लवाजमात होंगे और पता नहीं कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी। लोग सच कहते हैं कुकिंग बहुत ईजीएस्ट वे में Easy भी होती और है, बहुत हाँ। टेस्टी बन जाता है खाना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जो है। काम नहीं आता वही मुश्किल होगा ना। बचपन में आप अम्मी के कहने पे किचन गई थी या अपने शौक से किचन में गई थी? शौक से अपने। वाकई? हाँ, खुद ही। निदा, कहाँ से आई हैं आप जो शौक से किचन में चली गई? हमें तो आज तक शौक ना आया किचन में जाने का। अम्मी आपकी क्या सबसे अच्छा बनाती हैं? अम्मी के हाथ का तो हर अम्मी, खाने का अच्छा हाँ, होता है। अम्मी सब कुछ ही अच्छा बना लेती लेकिन फिर भी वो एक हाँ। होता है ना स्पेशल अम्मी से जो हाँ, आई थिंक पुलाव।
पुलाव? हाँ, पुलाव अच्छा बनाती क्या हूँ। बात। यस। और वो अम्मियों का ये भी तो होता है ना निदा कि वो हर दाना खिला हुआ होता है, हाँ बिल्कुल, और और जब- एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, वो उन्हीं के हाथ से आता है जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा, Exactly. चाहे आप कहीं भी चले जाएं। सही बात है। अच्छा, अब आप मुझे सूखे मसाले दे दें, ठीक है। धनिया दे दें। ओके, धनिया। यस, धनिया ये हम डालेंगे तकरीबन क्वार्टर टीस्पून। ठीक है। ठीक है। निदा को और कैसे जुबानी याद है, चम्मच कोई नहीं कि मैं। नहीं, ये दे दें, और मुझे काली मिर्च भी दे दें। ओके। और ये जो है फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर है, इसका अरोमा ज़्यादा होता है अगर पाउडर से। अब हाँ। बचना चाहते हैं तो हाँ एग्जैक्टली। नमक तो ऑफ कोर्स हस्बे हस्बे जायका। जायका, एग्जैक्टली। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है मेरी तरह तो नमक कम खाएं। अच्छा, आप सारे चलें। मसाले डालने के बाद अब आप हम इसको थोड़ा सा और पकाते हैं ताकि इसमें उसका टेस्ट भी चला जाए ठीक है। मसालों का, और फिर हम ये चीज़ें डाल के इसको दम पे रख देंगे। हाय, बस बड़ा सिंपल सा, दम पे शॉर्ट रखने के बाद ही तो मज़ा आता है क्योंकि पता होता है अब खाना बनने वाला है। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, तो आप क्या शौक से बनाती हैं? मैं मुझे लगता है मैं चपली कबाब बहुत अच्छे बनाती हूँ। अच्छा। वेरी डिफ़िकल्ट रेसिपी, लेकिन हाँ मुझे शुरू से मेरी अम्मी क्योंकि बहुत अच्छे चपली कबाब बनाती हैं तो वो उनकी एक ख़ास रेसिपी है, बस नकल ही करती हूँ और तो मुझे कुछ है नहीं, मैंने याद किया हुआ है। नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। वो मुझ में है। सो इतने प्याज हैं, इतना टमाटर जाएगा और छोटी छोटी सी सही। चीज़ें हैं। सो किचन में वैसे हम अपने नाज़िम को भी बताएंगे कि जिस तरह भी आप निदा बता रही थी ना कि प्याज अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो रंग उसका जो है वो खाने का तेज़ हो जाता है, सालन आपको बहुत तेज़ रंग का नज़र आता है, ज़्यादा भून लेंगे तो हार्ड हो जाएगी आपकी चिकन या गोश्त। सो मुझे लगता है कि अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको कोई समझ वाला ही बता सकता है, आप खुद से कभी भी कुकिंग करके नहीं सीख सकते। कॉपी पेंसिल पास रखें, मैंने भी अपने पास रखी हुई है, सो मैं उस पर सब कुछ नोट डाउन कर लेती हूँ। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, चलिए जी, थोड़ा सा और। ठीक है। ठीक है, थोड़ा ये कलर इसका कच्चापन हट जाए क्योंकि अभी बहुत पिंक है, तो थोड़ा सा इसका ये ख़त्म हो जाए फिर हम बाकी चीज़ें डाल देते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है ये निशानी हमें याद रखनी है कि जब इसका थोड़ा सा कलर वाइट की तरफ जाने लगे हाँ, तो हम देन जो यू है कैन ऐड एवरीथिंग एल्स। हाँ जी, ऐसे है। अब खुशबू आने लगी है चिकन की, वो जो भुनाई की आ रही होती है ना। हाँ। ओके। और जो आप देखिए साइड पे वो बनता है हाँ, मसाले की वो बन रही सारी है, तय आती जा रही है। तेल भी ऊपर आ रहा है। जी। ये कहते हैं कि जब तेल अलग हो जाए तो इसका हाँ, मतलब है कि अब आपका जो आपकी बुनाई पूरी हो गई। पूरी हो गई है। यस, जी, जी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन। तकरीबन तकरीबन। आप मुझे हरी मिर्चें दे दें, ये साबुत वाली जाएं। ठीक है, इसको हम थोड़ी सी तोड़ के डाल देते हैं ताकि इसकी स्पाइसीनेस, अगर आप चाहते हैं कि स्पाइसी ना हो ठीक है। तो आप इसको मत तोड़ें, अच्छा, as it साबुत is डाल है। दें। हाँ, तो फिर जो है ऐसे ही उसमें खुशबू आएगी सिर्फ, और मिर्चें नहीं आएंगी। ठीक है। अच्छा, ठीक अब हो इसको भी मिर्ची डालने के बाद भी आप इसकी भुनाई करेंगे? थोड़ा सा मैं उसका वेट कर रही हूँ, ये चिकन थोड़ा सा और पक जाए, क्योंकि अगर आप कच्चे उसमें भी डालते हैं लिक्विड्स तो उससे भी उसकी वो जो महक सी होती है ना वो आती है, वो रहेगी Yes. इसमें। ओके, ठीक है। मैं आपके इंग्रेडिएंट्स थोड़े से थैंक यू। पास कर देती हूँ। स्पाइसेस तो आप हांडियों में कुकिंग करती हैं या नहीं? यू डोंट? घर में हमारे इसमें घर बनती है, लेकिन वो मुझे लगता है कि जिस तरह बड़ा मेहनत तलब काम है, पहले आप हांडी के गर्म होने का इंतज़ार करें क्योंकि ये मिट्टी का हाँ। बर्तन ना देर से गर्म होता है। ये So, और मुझे लेकिन तो आपको पता लगता नहीं है टेस्ट डिफरेंट होता है इसमें? बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है टेस्ट का। वो मुझे इसीलिए लगता है कि जब मेरी वालदा कुकिंग करती है ना तो टेस्ट कुछ और आता है। तो वो अक्सर हमें कहते हैं ये जो आप बच्चियाँ हैं ना, आप इजी वे ढूंढती हैं कुकिंग का भी। तो चले अब हम बाकी चीज़ें डाल देते हैं। ठीक है। मैं आलमंड पेस्ट डाल देती हूँ पहले। ठीक है, ये क्वार्टर कप आलमंड्स है, ठीक है। इसका बस पानी में पेस्ट बना है एंड दैट्स इट। इसको Okay. भिगोया, छीला एंड देन पेस्ट बना और जो दिया। इसका छिलका था वो उतार के हाँ मतलब इसको जी, पील करना है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये चला गया और हम
थोड़ा सा रह गया, दही भी डाल देते हैं। ठीक है। ठीक हो गया, ये ले लें, थैंक यू। सो अब हमने इसमें आलमंड्स और दही डाला। दही डाल दिया, एग्जैक्टली। और दही डालने के बाद, आलमंड डालने के बाद भी इसको अनिता हमने इसकी भुनाई करनी है? नहीं, बस इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और अच्छी ज़रूरी टिप है, अगर आप फ्रिज से दही निकाल के इसमें डालेंगे ना, वो फ़ौरन फट जाएगी। तो रूम टेम्परेचर से वो स्मूथ रहती है। सो अगर आप कुकिंग हाँ। कर रहे हैं तो पहले उसको रूम टेम्परेचर पर हाँ। लेकर आना दही। या आप उसको फिर थोड़ी गर्म पानी में मिक्स कर दें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, वरना आप गर्म हांडी में डालेंगे ना तो वो कर्डल हो जाते हैं ना। उसके हाँ, वो तो दिस इज़ Another इम्पोर्टेंट जी। इसीलिए मैंने कहा है कागज़ और जो पेन है वो अपने हाथ में रखें और साथ बैठ के ना नोट डाउन करते रहें। अच्छा, मिल्क का जो मैंने कहा था ना, जी। लिखा तो मैंने 1/4 कप था रेसिपी कार्ड में, ठीक है। लेकिन ऐसे है कि आप हस्बे ज़रूरत डालें। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आपको थिक हांडी चाहिए तो आप ओमिट भी कर लें या आधा डाल लें। ठीक हो गया। ठीक है ना। सो ये जो है वो हस्बे जायका भी हो सकता है, हस्बे हाँ, ज़रूरत भी। आपकी प्रेफरेंस के preference मुताबिक। पे। ठीक है, इसको अब हम अब बॉईल इसको दम आने देना है? देते हैं। हाँ, और फिर दम दे देते हैं। ठीक है। ठीक है। सो देखिए कितनी जल्दी बन गया, थोड़ी देर लगी हार्डली 15 मिनट, बस। 10-15 हाँ। मिनट में। और इतनी अच्छी इसकी स्मेल है, इतनी अच्छी खुशबू, अरोमा है इसका। आई एम टेलिंग यू, आई एम सो हंग्री। चले, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। नेक्स्ट टाइम इधर कहीं मैंने कहा था रिबेका खा कर ना, मुझे कह भी रही थी कुछ खा ना, बहुत अच्छा बनेगा, सब मज़े से खाओगी लेकिन कुछ खा ना। मैंने कहा नहीं खाऊंगी। आप क्या कहती है कि बाकी टीम खाए और मैं ना खाऊं? मैं खाऊंगी, ज़्यादा खाऊंगी। सही है। चले, तो हम इसका बॉईल आने का वेट करते हैं, फिर हम इसको दम पे रखते सो हैं। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, अब हम हाँ, इसके बस दम के हम- खुलने का इंतज़ार करेंगे। यस। ठीक हो गया। थोड़ा सा जिंजर ऊपर डाल दें खुशबू के लिए, ठीक है। और फिर हम गार्निश के लिए भी और डाल देंगे। आप ठीक है। हरी मिर्ची, ये ले लें। ठीक हो गया। चलिए, इसको हम रख देते हैं, ठीक है। ढक देते हैं। और तकरीबन हमें कितना इंतज़ार करना होगा इसके? 10 मिनट्स 10 मिनट्स के बाद 8 to 10 8 मिनट्स। to हाँ 10 जी, minutes, ठीक है। वैसे आप ऐसे है। देख भी सकते हैं कि कितना आपको ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये लेग पीस है, थोड़ा सा ज़्यादा पकाना पड़ता है पकने ब्रेस्ट में से। time हाँ, तो साथ हम पिकल बना देते हैं। ठीक जब हो तक ये गया? पक रहा है आप मुझे चीज़ें दे दें। ये पिकल की इनको हम चीज़ें साइड पे कर देते हैं। उस तरफ रख देते थैंक हैं। यू। बस ये चीज़ें। हाँ, मुझे बोल भी दे दें आप। थैंक यू। मुझे निदा हर बार जो है ना वो हैरान कर देती हैं, क्योंकि वो 3 से 4 चीज़ें लेकर आती हैं और वो कहती है बस रेडी हो जाएगी रेसिपी। चलें। चलें। अच्छा, पहले तो क्यूकम्बर शुड बी वॉश्ड वेरी वेल, क्योंकि हम छिलके के साथ ही बनाएंगे इसको। ठीक Okay. है। और मैं चाह रही थी कि मैं इसकी कटिंग का एक तरीका बताऊं। एक तो आप इसमें ना ऐसे रिजेस बनाएं ज़ोर है। से, और ये फॉक जो घर में जिसे हाँ, हम कांटा कहते कोई हैं, आपका कांटा घर वाला। ये लेकिन आपने कांटे के साथ इसको ये क्या डिजाइनिंग के लिए किया है या हाँ। इसका पर्पस है? कोई नहीं, कोई पर्पस नहीं मुझे है, लगा ये बस जो designing सिरका के है लिए। ये शायद उसके अंदर नहीं। रच बस जाएगा। ऐसे कुछ भी नहीं है। सब कुछ ठीक है, नहीं होगा। चलिए आप दूसरे में रिजेस मैंने बनाएं। तो कर लिया, मैं कैसे करूंगी? हौसला रिबेका, हौसला। उठाएं। तुम कर सकती हो। मैं आपकी प्रॉपर तरीके से कॉपी करूंगी ना। आपने यहाँ से भी तो कट किया था ना क्यूकम्बर को। बिल्कुल ऐसे ही है। बाद में आप कहेंगे रिबेका को नहीं आया, मैंने सिखाया भी था। चलिए जी, आप लें। देखिए नाज़रीन, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अगर आप करना चाहें तो आप सब कर सकते हैं। अगर मैं किचन में आ सकती हूँ ना, ओके। देखिए आपने इतने आराम से कैसे कर लिया था? कितनी प्रैक्टिस है आपकी? इतना मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा सा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, करने से ही आएगा। ये देखें, या तो मैं आज से डाइटिंग छोड़ दूँ। ये देखिए ना क्या कर रही हूँ मैं। ठीक कर रही हैं। सही कर रही हूँ मैं? हाँ, हौसला बना के ठीक है, रखूँ। बिल्कुल। चलें, अब आप काट वो लीजिए। कहते हैं ना, अगर आपने कोई मुश्किल काम करवाना है तो किसी ऐसे इंसान को दे दे जो उसका शौक नहीं रखता या उसको आता नहीं, को उसका आसान तरीका निकाल लेता है करने का।
पतले पतले इसको? हाँ पतले खाने। ओके पतले, ये ठीक है। डन, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, और कुछ नहीं, आज से घर में सलाद की जिम्मेदारी तो मेरी बनी जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर, ये शक्कर 2 टेबलस्पून के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये स्वीट एंड सावर सा पिकल होगा। ओके ठीक है। और रेड चिलीज आपके टेस्ट के मुताबिक मैंने 1 टीस्पून रखा है। ठीक है, ठीक हो गया। ओके। और आप मुझे नमक दे दें। नमक, अच्छा। सो ये सिरका भी इसमें जाएगा? हाँ जी, सिरका भी जाएगा, थोड़ा सा पानी भी जाएगा। बस दैट्स और इट। कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है? नहीं। ये लड़की पहले कहाँ थी, मुझे पहले क्यों नहीं मिली? अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, हम ठीक है। डालेंगे 1/4 कप के करीब सिरका, ठीक है। ठीक है, और उतना ही पानी, क्योंकि फिर बहुत खट्टा हो जाता है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा निदा, ऐसा शायद मुझे क्योंकि उस तरह से कुकिंग नहीं आती कि पानी और सिरका अगर इसमें जाएगा तो वो क्यूकम्बर ख़राब नहीं हो जाता? नहीं, कुछ नहीं होगा। मुझे क्यों लगता था ये ख़राब हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मुझे क्यों कुकिंग खराब नहीं होगा? आती इसलिए। शायद। ओके, ठीक है, अब इसको मिक्स अब इसको करेंगे? मिक्स कर दें। मैं करूँ इसको मिक्स? आप करें। इसको हम साइड पे कर देते हैं। मैंने कहा कोई काम मैं भी तो करूं। अनीता कहेगी सब मैंने किया था, सब मैंने किया था। ये कोई बात नहीं, ये नॉन प्रोफेशनल ऐसे कर सकते हैं ना, गिर जाती हैं चीज़ें। अच्छा जी, अच्छा इसको आप हमें कितने टाइम के लिए इसको छोड़ना है? 15 to 20 मिनट्स आप इसको मैरिनेट कर दें, बस ये काफ़ी है। और इसको हम कितने टाइम के लिए फ्रिज में रख सकते हैं कि दोबारा यूज़ करें? 10 डेज तक। अच्छा, इसकी हाँ। शेल्फ लाइफ हाँ, जो है वो थोड़ी 10 सी डेज शॉर्ट है। हाँ, क्योंकि एक तो क्यूकम्बर भी एक सॉफ्ट वेजिटेबल है, ठीक तो है। वो बिल्कुल ही वो हो जाता है, सॉगी हो जाएगा। सॉगी सा हो जाएगा। हाँ, ओके। लेकिन ये वैसे इतना बचता नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो बहुत, मेरा तो दिल चाह रहा है मैं भी आपको टेस्ट करके बताऊं कि ये कैसा रहता है। चलिए, वाह, ये देखें, हम थोड़ा सा और इसको पकाते हैं, इसका ऑयल ऊपर आ जाए, एंड बस फिर डन। और ये अगर ये भी पका नहीं है, मैं आपसे नहीं। पूछना चाहिए कि उसके ऊपर वो जो तरी आती है वो नहीं आई है इस वजह उसका से? वेट कर रहे हैं। हाँ, ऐसे सो ही। तरी जो है वो इंडिकेट करेगा कि अब हांडी तैयार हो गई है। जी, हाँ, ठीक है। वैसे चिकन पक गया होगा, लेकिन ये है कि हम हाँ, थोड़ा सा थोड़ा अपना सा जितना इसको हमें वेट चाहिए। करते हैं। और अगर ज़्यादा उसका पानी खुश्क करना है तो उसको आप ज़्यादा हाँ, देर ढक्कन पकने हटा देंगे? दें और इसको ड्राई कर दें, नहीं, ढक्कन क्यों हटा दें? फिर एवेपोरेशन ज़्यादा होगी ना। ये इतना मुश्किल काम नहीं था, नहीं नहीं। आया। ऐसी ओके, सो अब आप इसको चाह रही हैं कि जल्दी बन जाए, क्योंकि जितना हमें चाहिए था उतना इसका शोरबा इतना हमें चाहिए, इसको थोड़ा और हम थोड़ा सा थिक करेंगे। चेक करें फिर, प्लीज़। टाइम हो गया हमारा। एकदम मुझे वाह, आपको पता है कि लोगों का सबसे फेवरेट चिकन का पार्ट कौन सा होता है? ऑफ कोर्स लेग पीस। इसमें कोई डिबेट है वैसे निदा? जी है। हैं? हाँ जी, है? ऐसी ही है। स्किन? यस। मतलब चिकन स्किन के साथ खानी है या उसकी स्किन के हाँ, बगैर चिकन खानी की है? स्किन लोगों की फेवरेट होती है। अच्छा, वैसे मुझे नहीं पसंद, लोग बहुत शौक से हाँ, खाते हैं। पर्सनली मुझे भी नहीं पसंद। इसीलिए तो हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो हमें आसान Exactly. आसान रेसिपीज लेकर आती हैं ताकि रुबैका यहाँ पर बैठ के खा भी ले, घर जाके अगर इसका दिल चाहे तो बना भी ले। जो कि होता नहीं है। पूछती है मेरी अम्मी क्या सिखाया आज निदा ने। अब ये रेडी हो गया है, Ready हो हमने गया। गार्निश भी कर दिया धनिया और मैंने जो रेसिपी आपको सिखाई थी वो जी भी हमने आपका रखी। सैलेड भी तैयार है। ये इस पे ज़रा कैमरा रखेंगे, ये मैंने बनाई है। चले जी, तो अब इसके साथ आप हमें नान खिला रही हैं या चपाती? अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी, आप चावल के साथ भी खा सकते हैं और नान के option। साथ भी। अब हम हाँ आपसे इजाज़त चाहेंगे, आप भी अपने घर में इसको ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं और मेरी दोस्त शेफ़ निदा मिलकर खाने वाले हैं। इनको तो शायद भूख नहीं लग रही, मुझे बहुत भूख लग रही है। सो निदा आ जाइए जल्दी से खाते, अपना बहुत सा ठीक है, ख्याल चलें। रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। बाय अल्लाह बाय। हाफ़िज़, बाय बाय।